तो आज हम बात कर रहे हैं पैसे और जिंदगी से जुड़े कुछ बहुत ही अहम सबक पर। ये सारे सबक सूजी ऑर्मन की किताब धन के नियम जीवन के सबक से लिए गए हैं और हमारा मकसद है कि पैसे से जुड़े उनके जो 5 मुख्य नियम हैं उनकी गहराई को समझना। हाँ, क्योंकि ये किताब बताती है कि पैसा वो सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। सही। ये हमारी भावनाओं से, हमारे फैसलों से, यहाँ तक कि हमारे जो मूल्य हैं उनसे भी बहुत गहराई से जुड़ा है। तो चलिए फिर एक एक करके नियमों को खोलते हैं। पहला नियम है, सच्चाई पैसा बनाती है, झूठ उसे नष्ट कर देता है। हाँ, मतलब अपनी आर्थिक हकीकत को लेकर पूरी ईमानदारी बरतना, खुद से भी और दूसरों से भी। ये सुनने में सीधा लगता है, पर असल में मुश्किल हो सकता है ना, जैसे कर्ज छिपाना। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है क्योंकि हम अक्सर अपनी आर्थिक सच्चाई से आंखें चुराते हैं। वो जैसे शुतुरमुर्ग नहीं होता, हाँ, जो रेत में सिर छुपा लेता है। वही। तो कर्ज हो या कोई खराब निवेश, उसे नजरअंदाज करना या छिपाना, चाहे वो किसी से भी हो, हमसे, जीवन साथी से, या खुद से भी। हाँ, खुद से भी, ये हमें और गहरे गड्ढे में ही धकेलता है। तो सच्चाई का सामना करना भले ही मुश्किल लगे, वही बदलाव की पहली सीढ़ी है। सही कहा। और ये ईमानदारी या सच्चाई हमें सीधे दूसरे नियम की तरफ ले जाती है। जो आपके पास है उसे देखें, न कि उसे जो आपके पास था। मतलब अतीत में अटके न रहें। हाँ, खासकर अगर पैसा डूबा हो, नौकरी चली गई हो या कोई संपत्ति खोदी हो। बिल्कुल। ये नियम हमें सिखाता है कि आज की जो जमीनी हकीकत है उस पर फैसले लेने चाहिए, न कि काश ऐसा होता या पहले तो ऐसा था वाली सोच पर। वो संक कॉस्ट फैलेसी वाली बात है ना, कि जो नुकसान हो गया उसी के चक्कर में और गलत फैसले लेते रहना। हाँ, वही। तो जो हो गया उसे छोड़कर ये सोचना कि अब आगे क्या करना है, वो जरूरी है। वर्तमान को मानना ही भविष्य की बेहतर योजना का रास्ता है। ठीक है, तो ये 2 नियम हुए। अब तीसरा नियम, ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। हाँ, कौन सा? दूसरों के लिए सही करने से पहले अपने लिए सही करें। सुनने में थोड़ा स्वार्थी सा नहीं लगता? लग सकता है पहली बार में, पर असल में ये समझदारी है, जिम्मेदारी है। अच्छा, कैसे? सोचिए, जैसे प्लेन में ऑक्सीजन मास्क गिरते हैं तो क्या कहते हैं, पहले खुद पहनो। हाँ, ताकि आप दूसरों की मदद कर सको। बिल्कुल। आर्थिक रूप से भी यही बात लागू होती है। अगर आप मान लीजिए अपनी रिटायरमेंट के लिए या अपनी जरूरतों के लिए ही बचत नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य में आप खुद दूसरों पर बोझ बन सकते हैं। अपनी वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना और स्पष्ट सीमाएं तय करना, खासकर जब परिवार या रिश्तेदारों की मदद का दबाव हो, ये बहुत जरूरी है। ये सीमाएं तय करना, यही तो मुश्किल होता है अक्सर, भावनात्मक दबाव। हाँ, मुश्किल है, पर यहीं पर पहला नियम ईमानदारी और 5वां नियम जो आत्ममूल्य की बात करता है वो काम आते हैं। अपनी जरूरतें समझना और उन्हें शांति से पर मजबूती से बताना। सही। चलिए अब चौथे नियम पर आते हैं। अज्ञात में निवेश करने से पहले ज्ञात में निवेश करें। हाँ, सूस ऑर्मन कहती हैं कि उन चीजों से दूर रहें जिन्हें आप पूरी तरह समझते नहीं। भले ही उनमें कितना ही बड़ा मुनाफा क्यों न दिख रहा हो। बिल्कुल। और ये सलाह तो आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी है। रोज नई जटिल निवेश योजनाएं आ रही हैं। तो मतलब जल्दबाजी में या बस किसी के कहने पर पैसा न लगाएं। हाँ, ऐसी जगह जहां का जोखिम या तरीका आपको समझ ही ना आए। बेहतर है उन चीजों में निवेश करें जिन पर आपको भरोसा है, जिनकी जानकारी है। जैसे म्यूचुअल फंड हो गए या इंडेक्स फंड, मतलब ऐसे निवेश जिनमें कई कंपनियों के शेयर होते हैं, तो आपका जोखिम भी बढ़ जाता है। अच्छा। और अपनी जोखिम लेने की क्षमता जानना बहुत जरूरी है। और हाँ, वो जो भीड़ चाल होती है ना, हाँ, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, उससे बचना बहुत अहम है। ये चौथा नियम सोचने पर मजबूर करता है कि कितने लोग असल में समझते हैं कि वो कहाँ निवेश कर रहे हैं, खासकर आजकल क्रिप्टो वगैरह में। ये बहुत बड़ा सवाल है और यहीं पर असल में 5वां नियम आता है। हाँ, 5वां और आखिरी नियम। हमेशा याद रखें, पैसे की अपनी कोई शक्ति नहीं होती। ये थोड़ा गहरा है, समझना है तो गहरा, पर बहुत सच है। पैसा अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा, वो बस एक साधन है, एक औजार। असली शक्ति तो हमारे हाथ में है कि हम उस औजार का इस्तेमाल कैसे करते हैं, डर से, लालच से या जिम्मेदारी और उदारता से। मतलब हम पैसे का उपयोग कैसे करते हैं वो हमारे अंदरूनी मूल्यों को दिखाता है। बिल्कुल, आपकी भावनात्मक स्थिरता को दिखाता है। देखिए, खुशी या आत्मसम्मान पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, वो तो अंदर से आता है। सही। और जब आप भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, तभी पैसे का सही प्रबंधन कर पाते हैं। तो इन सब नियमों का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? संक्षेप में कहें तो सच्ची वित्तीय सफलता सिर्फ पैसा कमाने या बचाने तक सीमित नहीं है। तो फिर क्या है? ये आत्म जागरूकता से शुरू होती है, अनुशासन से।
और अपनी भावनाओं को समझने और संभालने से, जैसे डर, शर्म या अपराध बोध, जो अक्सर हमें गलत फैसलों की ओर ले जाते हैं। और वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बहुत अमीर बनना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है मन की शांति, एक सुरक्षा का एहसास और अपनी जिंदगी के विकल्प चुनने की आजादी, चाहे आपकी आय कुछ भी हो। तो सूज ऑर्मन का नजरिया व्यवहारिक सलाह और भावनात्मक समझदारी को मिलाता है। हाँ, बिल्कुल। प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एडवाइस के साथ जीवन के सबक, यही उनकी खासियत है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है। हाँ, अगर पैसा वाकई सिर्फ एक साधन है, जैसा 5वां नियम कहता है, तो हम इस साधन का उपयोग अपने जीवन के किन मूल्यों को दर्शाने या उन्हें मजबूत करने के लिए कर रहे हैं?